घर की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई क्योंकि अब जातियात के ऊपर भी आ चुके हैं। मिस्टर पतलू फिलहाल अपनी खातून को जो है वो सामने नहीं लेकर आए, लेकिन दूसरों की खवातीन को हम देख रहे हैं कि वो अक्सर टिकटॉक के ऊपर नचाते हुए नजर आते हैं। हाँ, क्या वायरल होना चाहते हैं? यार कोशिश तो यही कर रहे हैं रोज की। और फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा। पैकिंग डिफरेंट है थोड़ी सी। हम्म। शराब पुरानी है, बोतल नहीं है। टिकटॉक आप खोल लें, आप वही वाला मजा फ्री में ले सकते हैं। घर की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद इसमें हुई किस किस की एंट्री? मिस्टर पतलू, जुल्करनैन, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, इसके साथ साथ डकी भाई और अरूप जोतोई। ये गुज़िश्ता 8 माह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जगह बनाकर बैठे हुए हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा चल रहे हैं। किसी के ऊपर जुए की ऐप का मुकदमा है, किसी के ऊपर बीवी को तलाक देने का मामला जो है वो ज़ेरे बहस है। लेकिन अब ये लड़ाई इससे ज़रा 2 कदम आगे जा चुकी थी, अब जातियात के ऊपर भी आ चुके हुए हैं। ताज़ा तरीन सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो रजब भट्ट और जुल्करनैन की है। जुल्करनैन और इनकी अहलिया कमल आफ्ताब भी एक बड़े इन्फ्लुएंसर है। रजब भट्ट और ईमान, इन दोनों का भी एक अपना मुकाम था। डकी भाई और अरूप जोतोई ये भी अपनी जगह बनाकर बैठे हुए थे। मिस्टर पतलू फिलहाल अपनी खातून को जो है वो सामने नहीं लेकर आए, लेकिन दूसरों की खवातीन को हम देख रहे हैं कि वो अक्सर टिकटॉक के ऊपर नचाते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज तलहा। हम बात करेंगे आज जुल्करनैन और रजब भट्ट की लड़ाई का। रजब भट्ट की लड़ाई उसकी तलाक से शुरू हुई, सोशल मीडिया पर आकर उसने मुझे बयान दिए, फिर नोटिस गया और एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन अब जुल्करनैन ने इस तमाम एपिसोड के अंदर एक नई एंट्री की है। ये ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और इस ड्रामे के अंदर जो जुल्करनैन की एंट्री है इसमें कुछ सबूत भी वो सामने लेकर आए हैं। तला से इस हवाले से बात करता हूँ। तला, जुल्करनैन और रजब भट्ट की लड़ाई सोशल मीडिया पे इस टाइम फुल पीक के ऊपर जा रही है। कौन, ये क्या चक्कर है, क्या मामला बना हुआ है? अरुण भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपने कहा कि ये वायरल हुए हैं, अपनी स्पेस बनाए हुए हैं। इनकी लड़ाई क्या चल रही है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा। क्या वायरल होना चाहते हैं? यार कोशिश तो यही कर रहे हैं रोज की। और फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने नाम आपने लिए हैं ना, ये चीज वही है। अच्छा। पैकिंग डिफरेंट है थोड़ी सी। हम्म। शराब पुरानी है, बोतल नहीं है। भला वो इस टिकटॉक का, मुगल जितने भी सुल्तान गुजरे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, उन्होंने पूरी पूरी जागीरें नाम लगाई। हाँ। किन के, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा। टिकटॉक आप खोल लें, आप वही वाला मजा फ्री में ले सकते हैं। अच्छा। आप स्क्रॉल करते जाएं और मजा लेते जाएं। बहुत ही कोई हाजी परहेजगार नमाजी होगा जिसकी फीड के अंदर ये सारे का सारा गंद घुला हुआ आपको नजर नहीं आएगा। मिनहसुल कौम, अगर आप देखें तो इस टाइम पर नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारा, आप कह लेना करके नेशनल लेवल के ऊपर इस कौम का इंटेलेक्ट क्या है, तो वो नानी वाला है, वो मिस्टर पतलू है। ऐसा ही है। वो कभी बिल्कुल अख्तर उसके- लावा आ जाता है, कभी वो भोला रिकॉर्ड आ जाता है। हम्म। ये बदकिस्मती के साथ वो गंद है हारून भाई, जो कि पहले उबल उबल के बाहर नहीं आ रहा था। एक ऑपरेशन हुआ आपका बादशाही मस्जिद के साथ, हम्म। ये सारा गंद शिफ्ट हुआ, पहले कभी इकबाल टाउन के अंदर, जौहर टाउन के अंदर, डीएचए के अंदर, उसके बाद आया सोशल मीडिया। ये गंद उधर से निकल के सोशल मीडिया पे आ चुका है। अब दुबई शिफ्ट हो गया है। अब दुबई शिफ्ट हो गया है। अब ये तो है किस्सा मुख्तसर, ये सारी की सारी वारदात चल क्या रही है। अब आ जाते हैं इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। अरुण भाई, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है पैसे की, लड़ाई है व्यूज की। स्क्रिप्टेड काम हो रहा है ये। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी लड़ाई है व्यूज की, अच्छा। ये सारी लड़ाई है व्यूअरशिप की। एक भाई पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं भी हैं, मैं भी हैं, वो भी ऐसे करते हुए ना आगे इसमें आके शामिल हो गए। हम्म। भाई, आपने अगर रजब भट्ट पे इतने एहसानात किए थे, कुरान में तो ये है, इस्लाम में तो ये है कि आप किसी की मदद करो एक हाथ से, तो दूसरे को पता ना लगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के राग उलाप रहे हैं कि जनाब मैं फर्नीचर लेके देता, मेरी बेगम ने जनाब आपके कोलैब करवाए, मेरी बेगम ने जनाब आपको पैसे लेके दिए, मेरी बेगम ने जनाब आपकी पब्लिसिटी करवाई, शादी से पहले आप भूखे नंगे थे। ये सारी की सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर करने का क्या तुक है? अब और वो भी अब पता है ना, जारी बात है, एक देख पकी हुई है, एक लड़ाई चल रही है, उनको व्यूज आ रहे हैं, उनके डॉलर बन रहे हैं, तो हमारे भी बने। हाँ, इसको कोई पूछ नहीं था रहा, मुंह से नहीं लगा रहा था बिल्कुल भी। वही ना, तो वो फिर रेलिवेंट आपने कैसे होना है? रेलिवेंट होने का तरीका यही है कि जो गंगा बह रही है उसके अंदर भाग के डुबकी लगा लो, उसके अंदर चाहे आप डूब जाओ चाहे आप तर जाओ, व्यूज तो मिलेंगे ही। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, मैं और आपको भी लोगों के मैसेज आते हैं, हम लोग महीने 1.5 महीने के बाद कहते हैं यार अब इससे कोई राब्ता नहीं हो रहा, बंद करो ये मैसेज, उड़ाओ ये डिलीट करो व्हाट्सएप में।
यार ये लोग मैसेजेस संभाल के रखते हैं 6-6 साल पुराने, सर वो देखें ना, एक कि यानी चीज कि है इन्होंने सोचा होता है कि यार ये अब हम ये वाला बॉस, काम इसके ऊपर मैं डालेंगे। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखें, एक ना, ये एक क्रिमिनल माइंडसेट की निशानी, आपने किस चीज को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। देखें, अगर हारून ने किसी जगह के ऊपर तलहा को कहा कि यार मेरे को पैसे नहीं है, मैंने 7 अप दी बोतल पे आ, तलहा ने उस बात को ऐसा रट लिया है ना अपने जेहन के अंदर कि जनाब आज नहीं हारून साहब किसी जगह से तुसी मेरी दाढ़ थले आओगे, उदों मैं गल इस्तेमाल करांगा जी 32 रुपए की ਤੁਹਾਨੂੰ 7 अप पे आई है ना, ऐसा मैं 64 रुपए वसूल करांगा। तो ये वो वाला माइंडसेट है। देखिए इसका बड़ा अच्छा दोस्त था, और हमने देखा था जो रजब की शादी थी उसके अंदर जो कमल साहिबा थी, जो जुल्करनैन की अहलिया, वो बड़ी पेश पेश थी, पता नहीं डॉलरों में इन्होंने उसको तोहफा तो भी दिया साहब था। वही तो वेचन डे ने, वो डॉलर हम वसूल नहीं करने, वही डॉलर जो कि उस टाइम पे खर्च किए, वही पैसा जो उस टाइम पे खर्च किया, ये उनका वसूली का टाइम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तलहा, रजब उस वक्त फेमस हो चुका हुआ था, रजब उस वक्त तक पाकिस्तान का और नंबर 1 यूट्यूबर जो है डिक्लेयर हो चुका हुआ था, तो आखिर उसको इन दोनों की कोलैब की क्या जरूरत पड़ गई थी, किसी कपड़े वाले को करने के लिए, किसी मेकअप के वाले को करने के लिए, किसी डेकोर करने वाले के लिए? यार वो तो खुद एक ब्रांड था। सर एक ना हारून भाई, एक चीज है हिरस से, एक चीज है लालच। आप जितना मर्जी आ जाए ना मैं तो पैसा, कहूँगा उन्होंने फिर बेचा है इसको, रजब को। मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ना, जिस टाइम पे आप मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक बंदा खोती रेडी चला रहा है ना, उस बंदे की दिहाड़ी लगती है नॉर्मली 2,000 रुपए की, उसकी दिहाड़ी लगी 5,000 रुपए की, वो खुश है। वो हो सकता है अगले दिन काम पे ही ना आए कि मेरा आज 3,000 पूरा है। हम्म। लेकिन ये लोग जो कि फिर ये जिनकी दिहाड़ी होती है ना रोजाना की 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, वो अगले दिन लाजमी काम पे आते हैं कि हो सकता है आज 7 करोड़ की लग जाए। हम्म। ये हिरस है, ये लालच है बॉस, कि जितना ये इनको मिलता जा रहा है, वो लालच बढ़ता जा रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसके अंदर फिर अब आपने चाहे सोशल मीडिया के ऊपर ये दिखाना है कि आप अपनी बहन की गोदी में टांगे रख के बैठे हुए हैं, या फिर आप अपनी माँ के सामने और अपने बाप के सामने शराब पी के आने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये सारे रजब भट्ट के वीलॉग्स हैं, ये आप देख हाँ सकते हैं ऐसा ही जाके। है, ऐसा ही है। तो आपने ये चाहे एक्टिंग करनी है, चाहे आपने ये एक्टिंग करनी है कि आप बेगम के सामने जनाब वो एक और नई खातून को जनाब मेकअप शेकअप करा के ले आए कि जनाब मैंने दूसरे ब्याह कर लिया, आपने वो प्रैंक करना है। जितना आप गंद सोच सकते हैं वो तो डाला है इन्होंने। बॉस, मैं आपको अर्ज तो कर रहा हूँ कि रजब उससे को, आगे से ये शुरू होते हैं। रजब, मैं ये बहुत बात कर रहा हूँ कि रजब तो खुद एक ब्रांड था, शादी से पहले तक ये तमाम चीजें करके वो ब्रांड बन चुका हुआ था। फिर उसको क्या जरूरत थी इस तमाम मामले में इसको इंटरफेयर करने की, चीजों को बीच में लाने की, कि कोलैब के साथ वो लेके चलता, कमल आफ्ताब का कोई कोलैब होता उसमें। सर देखें अरुण भाई, बात पता क्या है, देखें ये चीज होती है कि जनाब कोई 4 व्यूअर ऐसे हैं जो कि अभी मुझे नहीं देख रहे, वो कमल आफ्ताब को देख रहे हैं। कुछ 4 व्यूअर ऐसे हैं जो मुझे नहीं देख रहे, वो डकी को देख रहे हैं। कुछ 4 व्यूअर ऐसे हैं जो मुझे नहीं देख रहे या डकी को नहीं देख रहे, लेकिन वो डकी की बुढ़ी अरूप जतोई को देख रहे हैं। कि वो सारी व्यूअरशिप समेटो, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਖੋਤੀਬਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਲਾ ਸਈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ये सारा वो लालच है, ये व्यूअरशिप इकट्ठी करने का, ये व्यूअरशिप समेटने का लालच है, ये ज्यादा से ज्यादा व्यूज का लालच है। और कुछ नहीं, लड़ाई ये बैठ लड़ाई जाएगी एक ये आधे दिन लड़ाई में। सारी की सारी, ये आप देखिएगा, ये अभी कोई एक और जो है ना, वो एक टिकटॉकर जो है वो खुद साख्ता चौधरी बन के सामने आएगा कि जनाब प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मुआशरे के अंदर अमन होना चाहिए, ये 2 भाई हैं, जैसा कि जनाब हुक्म है इस्लाम के अंदर, मैं जनाब इनकी सुलह करवा रहा हूँ। वो भी कहेंगे जी हाँ जी, वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो सुलह कर लेंगे। सारे मजाक बनाता है तुसी। नहीं तो रजब और नदीम नानी वाले का तो फिर बड़ा अच्छा आपस के अंदर ताल्लुक है, वो तो उसके लिए वहां से यहाँ तक पहुंच गया। सर ये ये भी तो ताल्लुक लड़ाई सामने आने आज तो वाली है। है, अल्लाह करे ताल्लुक रहे सलामत, लेकिन ये आज है, ये जिस टाइम पे मुफादात टकराएंगे तो आप देखिएगा कि ये ताल्लुक भी कहाँ जाता है। अंदर ही खबर क्या है? सर खबर इस टाइम के ऊपर ये है, जो मैं ये समझ रहा हूँ, ये सारी की सारी रेटिंग की गेम है। ये सारी की सारी कहानी जो है ये आपको दिनों के अंदर वाइंड अप होती हुई नजर आएगी। एक पीक आई, एक बूम मिला, एक बहुत ज्यादा डकी वाले केस को, जैसे डकी का केस हमने भी कवर किया, वो उसके बाद ऐसे ही गिर गुस्सा हो गया। गया। ये भी देखिएगा आपके, ये भी ऐसे केस चढ़ेगा, ये एक दूसरे पे इल्जामात लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर कहानियां लगेंगी, सारी बनेंगी, उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ वैसे ही बैठ जाएगा। ये सारे आपस में वैसे ही भाई भाई होंगे, एक ही चारपाई होगी, और ये जनाब दोबारा से एक दूसरे को राम कर लेंगे बड़ी आसानी से। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो एक पंजाबी की कहावत है कि मजा मजा नहीं है पैणा होंदियां ने। ये सारी मजें आपस में बहनी है, इन्होंने ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलानी, और ना ही ऐसी लड़ाई में इनके इनका बारे में। सर्वाइवल है, ये इनके बारे में भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है आपने। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स खुद क्लेम करते हैं कि जनाब हम कंट्रोवर्सी के बादशाह हैं। कंट्रोवर्सी होगी तो सौदा बिकेगा,
ये जनाब वही कंट्रोवर्सी क्रिएट दोनों कर रहे गिरे हैं, हुए थे, दोनों ने खुद को बूम देने के लिए ये, उठाया दोबारा से। और कुछ भी नहीं है और इसके मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई चीज रजब निकलनी ईमान है। को तलाक देने की वजह से जमीन बोझ था, ऐसे ही है, और इन बिल्कुल दोनों ऐसे को ही। तो वैसे को मुंह नहीं लगा रहा अब था। देखे ना, वो बड़ा खुल के कह रहा है कि जनाब ईमान ने जनाब औरत कार्ड इस्तेमाल किया, औरत हाँ। कार्ड खेला, और इस मुल्क के अंदर औरत कार्ड से जनाब वो कोई जो है वो नहीं कर सकता। मतलब आप वो जो एक औरतों की एक लंबी तहरीक की एक कुर्बानियां हैं, आप उसको भी अपने इस चक्कर के अंदर मलाइन कर रहे हैं। आप उस सारी की चीज को भी कमर्शलाइज करने की जरूरत, यानी कि जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये भी किसी तरह से कमर्शलाइज हो जाए, चार पैसे हम इसमें से भी निकाल लें। मतलब लोग तनकीद करने के लिए भी उसको देखेंगे ना। बिल्कुल जाहिर बात है बॉस, जितनी तनकीद होगी, जितना वायरल होगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता, एक क्लिप वायरल हुआ, कम कर दे पता लग जाए, हम्म। ठीक है, था तो गंद, तो उस पर तनकीद करने के लिए इसे ही चार मौलाना ने भी देखा। तो जनाब जितना गंद है उसने वायरल होना ही होना है। गंद इज डेस्टिन्ड टू बी वायरल। हम्म। क्यों? क्योंकि देखें, मेरी बात सुने, एक चीज है रुसवाई, वो आपके हिस्से आनी ही आनी है। आप उसको वायरल होना कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि जनाब ये वायरल हो गए जी, हम बड़े मशहूर हो गए, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हो गए। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि वो जो 100 बंदा अगर देखता है, उसमें से 20 फैन होगा, 80 बंदा सिर्फ इसलिए देखता है कि आज मैं केड़ी गल ते गाल करनी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ मैं दसांगा कि जनाब आज उन्हें फलानी नवी नवी ताजी ताजी है चवल मारी है। तो ये सारी की सारी व्यूअरशिप की लड़ाई है, ये सारा व्यूअरशिप का झगड़ा है। और ये सारा कुछ जो है ये आप देखेंगे कि आइंदा इसी तरह से ये आइंदा आप देखेंगे कि इसी तरह से ही जो है वो आपको बैठता हुआ नजर आएगा। ये भट्टा जो है वो जल्दी बैठेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तला मेरे साथ मौजूद था और उन्होंने इस हवाले से बहुत खुल के बातचीत की है, बताया कि जुल्करनैन और रजब की जो लड़ाई, ये भी एक प्रैंक है, एक स्क्रिप्टेड चीज़ें होंगी। आने वाले दिनों में ये जो धूल उठ रही है ये भी बैठ जाएगी, और सिर्फ व्यूज़ का मामला है। रजब की साख भी मुतासर हुई हुई है, ईमान को तलाक देने के हवाले से लोगों ने इसके पर तनकीद भी की, इसकी व्यूवरशिप भी नीचे गिरी, और जुल्करनैन और उनकी अहलिया का जो है कुछ खास कंटेंट चलता नहीं है, और उन्होंने भी अब इसको रजब को इस्तेमाल किया है, अच्छा और हारून दोनों भाई, जो है, हाँ। कथा कलामी की माजरत, मैंने आपको यहाँ पे इंटरप्ट किया। एक ना हम एक चीज करना भूल गए हैं कि रीजन क्या है, मेरे ये जो बिलीफ है इसके पीछे रीजन क्या है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा पिछले दिनों एक पर्चा एक वकील साहब ने कराया था डकी के ऊपर और रजब के ऊपर, और जिसके अंदर उसने सारे इनके दोस्तों को भी रखा था। वो पर्चा क्या था? वो पर्चा ये था कि जनाब रजब ने डकी के भाई को अगवा कर लिया, हाँ, प्रैंक हुआ था। और वो जी प्रैंक हुआ था। तो इन लोगों की हिस्ट्री है ये, हाँ, ये चलते हैं वो बिल्कुल इसी तरह। कंट्रोवर्सी थी, बेसिकली इनकी कंट्रोवर्सीज की हिस्ट्री है। अब आप अगर 100 दिन जो है वो खड़े होके ये बोलते रहेंगे कि जनाब भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो जिस दिन वाकई में भेड़िया आ जाएगा उस दिन भी लोगों ने नहीं मानना। अब आपकी पहले वाली लड़ाइयां जितनी भी थी, अगर वो झूठ थी, तो आज हमारी नजर के अंदर या व्यूअर्स की नजर में जो आज की आपकी लड़ाई है ये भी झूठ है, ये भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर पहले भी आपके दरमियान कुछ इस तरह नहीं था, बीच में चीज़ें यकदम आ गई कि जनाब हमने तो प्रैंक किया था, तो फिर ये भी प्रैंक ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो सार्फिन है वो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। इन लोगों की लड़ाइयाँ जो है सिर्फ व्यूज़ के लिए हैं, और वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि कोई कहता है 12 लाख व्यूज़ थे और कोई कहता है 2 से 3 लाख व्यूज़ आते हैं। तो ये व्यूज़ की लड़ाई है, और हम भी व्यूज़ के लिए ही ये व्लॉग कर रहे हैं। बहरहाल दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।